भाई ये देखो कितनी तेज़ बरसात हुई है। और देखो नाला पड़ा है, पूरा नाला ना, बहुत भयंकर बरसात हुई है अब की बार तो। और ये बाजरा है, देखो बाजरा, ये बाजरा वो पूरा है। बहुत तेज़ बरसात है, देखो नाली पड़ी है। इस टाइम बाजरा है और बाजरा 1 महीने में कट जाएगा, यानी अगस्त और अभी पक जाएगा, उसके बाद फिर ये कट जाएगा। ये प्याजों के लिए तैयार हो रहा है खेत। बरसात तो इतनी तेज़ है कि अब की बार देखो ये नाला पड़ गया खेत में ना, पूरा नाला पड़ गया। इतनी तेज़ बरसात आई है। ये हमारा कुआं है भाई, अब तो इसमें पानी नहीं है, बोरिंग चलते हैं इससे। देखो ये पहले हमारा ये पानी भरने का कुंडा था और ये कुआं है, इधर कुआं है। ये रहा कुआं, दिख रहा होगा कि बाजरा बुरा है। अब तो ये मिट्टी बहुत चिकनी हो रही है। कुआं भैंस उस बांध ले आते हैं भाई कभी कभी। तो ये बाजरा है। बाजरा बड़ा हो गया, बालों पे आने वाला है बस। फिर उसके बाद ये पकेगा। बरसात के मौसम में हर जगह हरियाली हो जाती है, हर जगह हरियाली हो जाती है। ये पानी का बहाव है, देखो जो बीच खेत में से जाता है। ये रात को बरसात हुई थी जब मैं आया था। गाँव का सुकून अलग होता है यार, बिल्कुल अलग होता है। ये रास्ता है जो हर खेत में निकल जाता है। जैसे ये खेत हमारा, वो उसमें निकल जाएगा। ये ज्वार है। अरावली हिल्स में मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा कहीं और भी लगता होगा, लेकिन पहाड़ों का थोड़ा नज़रिया अलग है, बहुत अलग है नज़रिया। एकदम पहाड़ हो, खेत हो, मैदानी एरिया हो, लेकिन लगता बहुत अच्छा है। जैसे बरसात के टाइम पे ये बाजरा पक रहा है, देखो। अब ये बूर पे कहते हैं, जैसे अब ये दूधिया गया, हिंदी जैसे मान लोकल लैंग्वेज में कहते हैं दूधिया गया है। दूधिया मीन्स जैसे अभी दाने आने लगे हैं, ठीक है, अभी फर्स्ट स्टेप्स में है। तो जब तक ये बूर हटेगा नहीं, ये बूर जैसे बूर कहते हैं इसको जनरली, तो हम तो जैसे हमें सिखाया गया है बूर कहते हैं इसको। ये जो है ये बूर है। जो ये जब दाने आएंगे तो ये धीरे धीरे ऐसे हटता जाएगा। ये देखो, ये रहा ऐसे, तो ये पक जाएगा। फिर पकने के बाद फिर इसको काटेंगे, और इसको नीचे से काटते हैं, यहाँ से काटते हैं, यहाँ से फिर ये लंबा ऐसे पटक जाता है, मतलब इसे लेटा के फिर इसके बाल को ऐसे चोंटते हैं। ऐसा हम तो चोंटते कहते हैं, यहाँ से काटते हैं, फिर इनको इकट्ठा किया जाता है। तो इसमें बहुत मेहनत है। ये लगता तुम्हें है कि बारीक रोटी खाना बहुत अच्छा है, भाई इसमें बहुत मेहनत है। एक तो टेम्परेचर ही लगभग 40 के अबाव रहता है। ये जब इसको काटते हैं तो 35 से और 40 के बीच में टेम्परेचर रहता है। बहुत गर्मी लगती है, कभी सर्दी, मतलब ऐसा मौसम बदलता रहता है कि बरसात का ये गर्मी है। अभी तो सुबह हूँ, तो सुबह यहाँ 25 और 30 के आसपास टेम्परेचर है। बरसात हुई है तो मेरे को गर्मी नहीं लग रही है, लेकिन गर्मी बहुत लगती है इधर। वीडियो अभी पकने के लिए तैयार है। ये 15 से या फिर 25 जो भी है, इसका 20-25 दिन में अंदर ही पक जाएगा और कट जाएगा। ये बाजरा सबसे बढ़िया है अब मुझे लग रहा है। ये यहाँ का कुछ हैं जो भी प्रोग्रेसिव में है, ग्रोथ कर रहे हैं, थोड़ा सा खाद नहीं डालते। हमारे साइड थोड़ा यूरिया कम डालते हैं, तो हमारी मिट्टी है जो तो रेतीली मिट्टी है, ठीक है। तो अब
लाल मिट्टी है, सब उगा लेती है, बट सब कुछ उगा लेती है। ठीक है, इसमें चावल बोगी, चावल, धान वैसे भी हम बोते हैं। जैसे धान तो हमारा होता ही नहीं है क्योंकि पानी की दिक्कत है। दिक्कत भी ऐसा नहीं है, बट पानी की नीड बहुत होती है उसमें, तो पानी थोड़ा हम कम यूज करते हैं क्योंकि 700-800 फुट पे तो पानी है हमारे यहाँ। इस टाइम बाजरा बो रहा है, ये प्याजों के लिए तैयार हो रहा है खेत। प्याज, अनियन बोएंगे इसमें। प्याज इस टाइम ही तैयार होता है वो। मिड अगस्त के बाद प्याज लगने स्टार्ट हो जाती हैं, जो रेड ओनियन होती हैं। प्याज, लाल प्याज अलवर वाली होती है। वैसे नासिक की जो होता है वो हमारे अलवर के बराबर ही होता है, क्योंकि हमारा स्मॉल होती है, नासिक थोड़ा बड़ा चला जाता है। और आजकल तो मीडियम फैमिली में ना छोटा प्याज की नीड ज़्यादा है, तो हमारा प्याज थोड़ा, मैं नहीं कहूँगा हमारा बेस्ट है, लेकिन ठीक है, बढ़िया है वो। फैमिली के अकॉर्डिंग इतना मिल जाता है। ये हमारा पहले कुआं था, बंद हो गया, पानी नहीं है इसमें, लेकिन अब पानी बोरिंग से आता है। ये सारे प्याजों के लिए तैयार खेत हो रहे हैं। ये सारे प्याजों के लिए तैयार अभी पानी आ जाता है। डोल, ये इसे डोल कहते हैं, टूट गई थी बरसात में। भाई पानी अपनी जगह नहीं छोड़ता, तो पानी अपनी जगह ही आता है। कभी उसे साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल हम कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन पानी अपनी जगह लेके ही रहते हैं। ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी डोल बांध देते हैं, तो जब भी पानी का बहाव, पूरा पहाड़ का पानी आता है, बरसात, अच्छी बरसात होती है। अब की बार मुझे लगा अच्छी बरसात हुई है, पानी का लेवल, वाटर लेवल इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। ये भैया एक घोंसले हैं, देखो आप कभी इसको, ये लटक रहे भैया, जो होती है बहुत मेहनत से बनते हैं भाई, बहुत मेहनत से। कोयल होती है, से बनाती है। मुझे नहीं पता कोयल भैया, मतलब भैया बोलते हैं हमारे यहाँ से, भैया कि उसका घोंसला है। तो हम छोटे थे ना उस टाइम, तो इसको ना तोड़ते थे, पता नहीं होता था कि उसका घोंसला भी है। तो उस टाइम हम इसको तोड़ते थे, तोड़ के और ऐसे खेलते थे, मारना, उसके मारना। तो बाद में पता चला कि भाई जब नहीं उनका घर है, तो समझदार हुए, तो फिर तो ये हम क्या करते थे बचपन में, बचपन था लेकिन कुछ भी हो सकता था उसमें। ये अब खेलना तो कुछ ही मिल जाता था, खेल लेते थे, गाँव के बच्चे हैं, ये नहीं पता होता था, नॉलेज इतनी थी नहीं, बस खेलने कूदने में टाइम लगता था। तो ये बाजरा है पूरा, इसमें प्याज बोएंगे इस खेत में। प्याजों के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि प्याज जब बोते हैं तो उसको, ज़मीन को बहुत सॉफ्ट रखना पड़ता है, सॉफ्ट, ठीक है, नहीं ऐसा हार्ड नहीं होना चाहिए ज़मीन, ऐसा सॉफ्ट होना चाहिए। कोई न्यार वगैरह, चारा वगैरह नहीं उगना चाहिए, क्योंकि प्याज फिर उग नहीं पाएगा, मतलब ऐसा क्वालिटी का उग नहीं पाएगा जिससे उगाना चाहते हैं, इस वजह से। से खींचते हैं खिरिये प्याज के, देखो ये इनमें प्याज बोई जाती है, और ऐसे खींचते हैं प्याज की खिरिये, देखो। फिर इसमें इरिगेशन सिस्टम लगता है, तो ये प्याज की खिरिये हैं,